दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगमनदीप सिंह है। मैं कनाडा एब्सफोर्ड में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे। 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कथित वायरल वीडियो कॉल को लेकर खुलासे पर खुलासा हो रहा है। अब यह शख्स सामने आया है। खुद का नाम ये जगमनदीप बता रहा है और ये कनाडा का रहने वाला है। जगमनदीप का दावा है कि जो 2 वीडियो वायरल हुए उसे इसी ने रिकॉर्ड किया था। जगमनदीप का दावा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे गांजे की खेती में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। जगमनदीप की माने तो पैसों को गुरुद्वारे के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया। 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ, मैं ब्लूबेरी की और भांग की, गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की, भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई, फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का, कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि गुरुद्वारे के कैश रुपयों को बैंक में जमा कराने में कोई परेशानी नहीं होती थी। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उनको कैश दे दिया जाता था और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी ICICI बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको घुमा के मंत्री जी के बेटे को दे। वीडियो था जो दोपहर में सोशल मीडिया पर हमने देखा, और इस वीडियो के बाद अब कुछ कहने को ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होने के नाते सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि हमने इस मंच से पहले 2 वीडियो दिखाए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो कॉल पर 100 करोड़ एक वीडियो में और 500 करोड़ की हेरा फेरी, कैसे हवाला आएगा, किस अकाउंट में जाएगा, कितने अकाउंट खुलने, इस सब की चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। भाजपा ने अभी तक यह कहकर खारिज किया कि यह झूठा वीडियो है। सत्य का पता लगाना एजेंसी का काम है। भाजपा ब्रह्मवाक्य नहीं बोल रही है। हम बार बार कह रहे हैं, एक वीडियो आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सामने सामने कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर एक बिचौलिए से फोन पर बात कर रहे हैं। 100 करोड़ 500 करोड़ की डील कर रहे हैं। हमें तो लगा 500 करोड़ की डील हो रही है। अब एक वीडियो सामने आया है और यह व्यक्ति जो अपने आप को जगमनदीप कह रहे हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस दोनों साझा किया है और साथ में यह कहा है कि मीडिया का कोई साथी अगर थोड़ी खोजी पत्रकारिता करना चाहता हो, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हो, तो आप इस नंबर पर जो इन्होंने इस वीडियो पर भेजा है, और हमने MPCC पर यह वीडियो लगा दिया है, आप इस नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई प्रूफ मांगना चाहती हो तो वो लगातार प्रूफ यहां पर भी दिखा रहे हैं और वो सारे प्रूफ साझा करने को तैयार है। ये व्यक्ति अपने आप को जगमनदीप बता रहा है और यह भी कह रहा है कि इनकी नरेंद्र सिंह तोमर के लड़कों के साथ दोस्ती थी, और दोस्ती ही नहीं थी। जिस 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर लुटियंस दिल्ली में अमित शाह के जस्ट सामने वाली कोठी में नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं, इस व्यक्ति का दावा है कि ये वहां पर था 2020 मार्च में
और ये खुद गांजे की खेती करता है। और गांजे की खेती में तोमर परिवार अकॉर्डिंग टू जगमनदीप पैसा लगाना चाहते थे। पैसा उन्होंने कहा जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लगाएंगे, और वो क्रमवार तरीके से बता रहा है पैसा कैसे आता है। इनका आरोप है कि जो भी काम उनके पास आता था वो 100 से 500 करोड़ का कमीशन लेते थे, फाइल पास होती थी, काम होता था, और ऐसे बात ये चल रही थी। ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप अब सार्वजनिक मंच पर आ चुके हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में बात करें, और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़कर यह भी कह रहा है, जो त्यागी का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड आरबीआई का ऑफिशियल था, वो पार्टी लेकर आते थे। इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था, वो कोहली को भी ये जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो यह बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा। ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया, और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था, और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी प्रूफ है। आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रूफ एजेंसीज को मिल जाएंगे अगर एजेंसीज करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है। 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे अगर आपको याद हो एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था। वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिनी जी के लिए आया था, और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसीज के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है। इसने अपना नंबर दिया है, साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। हमारे कुछ सवाल है और सरकार से यह जवाब चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का सवाल यह है कि अब यह बात नरेंद्र सिंह तोमर से और आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने मनिंदर सिंह सिरसा का नाम लिया है, जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके साथ हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। इनका कहना है कि वो कैश की हेरा फेरी वायर ट्रैपिंग के थ्रू कराते थे। तो ये जो छींटे हैं ये अब गृह मंत्री तक पहुंच चुकी हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है। आज किस बात का इंतजार है केंद्र सरकार को, किस बात का इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को। एक आदमी अपने आप सामने आकर कह रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो वीडियो में था, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं उनको साझा करने के लिए भी तैयार हूं। और कैसे कैसे कमीशन लिया गया, 10,000 करोड़ का घोटाला है, कैसे भांग और गांजा मंत्री साहब के ऑफिशियल आवास पे पहुंचाया जाता था, और कैसे बेनामी संपत्ति 100 एकड़ की कनाडा में बनी है। तो इसमें ड्रग का मामला सामने आ गया, एक ड्रग कार्टेल एक्टिवेट हो गया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर मामला सामने है, क्योंकि बेनामी संपत्ति, पैसे को वायर किया जा रहा है, कैश लिया जा रहा है। एनसीबी का मामला बना, ईडी का मामला बन गया। एक मंत्री को लेकर यह सब हो रहा है तो सीबीआई क्यों चुप बैठी हुई है,
और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पाप इसमें किया गया है कि गुरुद्वारे जैसी पावन संस्था को भी दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सीबीआई का केस है, ये ईडी का केस है, ये पूरी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस है और सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा होना चाहिए। बिना नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हुए ये बात आगे की ही नहीं जा सकती है। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है मुझे नहीं पता। और मैं इसी लय में एक बात यह भी कहूंगी कि बगल के राज्य में अनर्गल आरोप लगाकर एक आदमी की कनपटी पर गोली तानकर आपने उससे अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगाए और वो आरोप लगाए जो उसने कोर्ट में जाकर कह दिया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूं। उसकी गाड़ी में पैसा रखवाया, उस पैसे को पकड़वाया, उसके ऊपर प्रेशर बनवाया और झूठा मनगढ़ंत आरोप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाया। तब आपने ईडी भेज दी, तब आपने सीबीआई भेजी। आज कहां है आपकी ईडी और सीबीआई? किस मुंह से प्रधानमंत्री सभा में घूमकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे आपके प्रोत्साहन से आपके मंत्री लोग कर रहे हैं और अब लोग सामने आकर प्रूफ और साझा करने को तैयार है। तो आज सवाल इस बात का है कि सरकार चुप क्यों है? क्योंकि ये चुप्पी, ये मौन, ये चुप्पी नहीं है, ये संरक्षण है भ्रष्टाचार का। ये तो एक मंत्री के एक लड़के की करतूत है जो 10,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और अगर भाजपा इसको भी झूठ बताती है तो आइए सामने, इन्वॉल्व करिए एजेंसी को। बड़े आरोप लगे हैं, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये झूठ है तो झूठ को सच तो साबित करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा जब तक एजेंसी नहीं इन्वॉल्व होगी? तो मैं जानना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बेहद करीबी सिरसा जी का नाम भी इसमें आ चुका है, वो चुप क्यों बैठे हैं? कौन संरक्षण दे रहा है नरेंद्र सिंह तोमर को एक ड्रग के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, बेनामी संपत्ति के केस में? ये सवाल आज आपके सामने है और आपके माध्यम से ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। आज आपकी अनुमति से आपसे आग्रह है कि सिर्फ और सिर्फ मैं सुओ मोटो जो विषय है उसी पर सवाल लूंगी। अगर आप लोग के इस पे कुछ सवाल हो तो। हमारी इससे कोई चर्चा नहीं हुई है। हमें यह वीडियो ऑनलाइन मिला, इस व्यक्ति का कहना है मेरा नाम जगमनदीप है, मैं कनाडा में रहता हूं, ये मेरा पता है, ये मेरा फोन नंबर है। आप लोगों से मेरा आग्रह है, वो कह रहा है मीडिया मेरा इस नंबर पर संपर्क करे, मैं सारे प्रूफ देने को तैयार हूं। वो कह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मुझसे संपर्क करे, मैं प्रूफ और गवाह देने को तैयार हूं। सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है मैं ये जानना चाहती हूं। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब इस पूरे मामले की सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा जांच होगी, अन्यथा दूध की रखवाली आप बिल्ली को करने नहीं दे सकते हैं। असलियत यह है कि अब अमित शाह जी के करीबी सिरसा का भी नाम इसमें आ चुका है। हमें एजेंसीज पर भी अब बिल्कुल भी एतबार नहीं। दिस इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, दिस इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल प्रोब बाय नोबडी लेस देन अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। एक मंत्री पर, केंद्रीय मंत्री पर इतने बड़े आरोप मेरी लिविंग मेमोरी में कभी नहीं लगे और यह दोहरा मापदंड साफ तौर से दिखाता है कि पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अगर इसके बाद मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का भ ना बोले सार्वजनिक रूप से। मुझे क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये काम एजेंसीज को करना है ना। इसीलिए तो ईडी, इसीलिए तो सीबीआई, इसीलिए तो इनकम टैक्स, इसीलिए तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एजेंसी होती है। आपके खिलाफ किसी ने आरोप लगाया, अब दूध का दूध और पानी का पानी करना एजेंसी का काम है। एजेंसियां किस चीज का इंतजार कर रही हैं? आपके खिलाफ अगर ये ऐसी बातें बोल दे तो एजेंसी इनको ले जाएगी, इनसे बोलेगी आपने ऐसी बात कही है, प्रूफ दीजिए। इसके पास कोई क्यों नहीं जा रहा है? इतनी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? ये सवाल सबके मन में आना चाहिए, मेरे मन में तो जरूर आ रहा है। विपक्ष के तौर पे आप क्या एजेंसियां
नहीं, सारा काम हम ही कर लेंगे तो सरकार झुंझुना बजाने के लिए तो है नहीं, मुझे लगता है। बगल वाला छत्तीसगढ़ है, आपने एक झूठे आदमी से झूठे आरोप लगवाए, ईडी रेड कराई, यहां पे ईडी क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं ईडी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर उनके लड़के से पूछताछ कर रही है? क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे रहे? क्योंकि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का पद पर बने रहना और इस मामले की जांच होना संभव ही नहीं है। यह मामला सार्वजनिक रूप से सबके सामने है, 3-4 वीडियो एविडेंस आ चुकी थी। अब एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं उस वीडियो में था, वो कह रहा है मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कीजिए, पूछिए मुझसे, मैं गवाह बनने को तैयार हूं। तो एजेंसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है, एजेंसी किस चीज का इंतजार कर रही है? तो सवाल सबके मन में आना चाहिए। मुझे लगता है आपके मन में भी आता है यह सवाल। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने आरोप लगाया था अनर्गल छत्तीसगढ़ में, उसने कोर्ट में जाकर अपना आरोप पलटा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं कुछ नहीं जानता हूं। उस व्यक्ति की कार में पैसा पकड़ाया गया, उसके बाद प्रेशर बनाया गया, झूठा आरोप लगाया गया और वो आरोप आपने मीडिया में लीक कर दिया और ये नीचे लिख दिया अभी ईडी को इसका सत्यापन करना है। उसने तो कोर्ट में जाकर अपना आरोप पलट दिया, यहां पर तो अभी आपने ईडी नहीं भेजी। आपका दोहरा मापदंड, और मैं कहना नहीं चाहती हूं शब्द, आपका दोगलापन भ्रष्टाचार पर सबके सामने है। असलियत यह है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, असलियत यह है। पिता इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अमित शाह जी के करीबी सिरसा जी का भी नाम इसमें इन्वॉल्व हो गया है, उसको किस बात का डर है? अगर आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा देता, अभी तक आप सलाखों के पीछे होते। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का सीना ठोक कर घूम रहा है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है, कोई एजेंसी उससे सवाल नहीं पूछ रही, कोई उसके घर रेड नहीं हो रही है। क्यों इतना दोहरा मापदंड? और ये तो देश विरोधी एक्टिविटी है। एक इतना बड़ा पैसे का हेर फेर होना, ड्रग्स की बात होना, बेनामी संपत्ति होना, इससे बड़ा देशद्रोह और क्या है? और संविधान की शपथ जिस व्यक्ति ने ली हुई है, उसकी नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। वो फाइलें पास कर रहे हैं, उस पर तथाकथित तौर से कमीशन दिया जा रहा है। तो ये इसका सफाया कहां से होगा? इस बात की तफ्तीश तो एजेंसी करेगी ना, हम और आप तो बात को उठा सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तोमर जी मीडिया को भी आजकल हटा देते हैं, तोमर जी मीडिया के फंक्शंस में भी नजर नहीं आते हैं, तोमर जी मंच पर भी नहीं दिखाई देते हैं जब मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, जुमला पत्र बीजेपी का। आप खुद 2+2 करिए तो 4 आपको भी नजर आएगा। सर हम कोई वीडियो नहीं वायरल करते हैं, वीडियो वायरल होता है हम उसका संज्ञान जरूर लेते हैं। तो एक मिनट, आप मुझसे सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ईडी तो हूं नहीं, ना मैं सीबीआई हूं, ना मैं इनकम टैक्स हूं। मेरे सामने एक वीडियो आया, मैंने उसको सार्वजनिक पटल पर रखा, सार्वजनिक रूप से उस पर चर्चा हो रही है। उस वीडियो के सत्यापन तो सिर्फ एजेंसी कर सकती है, उसकी फोरेंसिक जांच कराइए आप। ये काम कांग्रेस पार्टी तो नहीं करेगी, ना ये काम सुप्रिया श्रीनेत कर सकती है। ये काम तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फोरेंसिक जांच हो सकती है इसकी। इन एजेंसीज को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है? इधर सवाल उधर सवाल, फलाना ये फलाना वो। मोदी जी खड़े होकर जिसका मन आए उसको अनर्गल बातें कहते हैं। अपने पद की गरिमा तो उन्होंने जिस दिन पद लिया था उसी दिन त्याग दी थी। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा घोटाला आया है, आपके मंत्री, उसके बेटे, आपके गृह मंत्री तक का नाम उसमें आ रहा है। आप अब क्या कीजिएगा? कसौटी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और दूसरा कोई नहीं। मैंने इसको ट्विटर पे देखा था। हम भैया सब कर लेंगे, हम कोर्ट भी चले जाएंगे, हम एजेंसी के पास भी चले जाएंगे, हम एफआईआर भी कर देंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे। तो आप जैसे खोजी पत्रकार क्या कीजिएगा? एजेंसियां क्या करेंगी? सरकार किस लिए है?
ये एजेंसियां सरकार को रिपोर्ट करती हैं, बन गई है भाजपा का फ्रंटल आजकल। ये एजेंसियां क्या करेंगी? सब कुछ अगर हम ही कर देंगे तो इनको भी तो थोड़ा काम देने दीजिए, इनको थोड़ी बेरोजगार रखना है। आपको लगता है करती है कार्रवाई एजेंसियां भाजपा के खिलाफ? भाजपा के पास एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन है, उसमें 2-3 लोग एक साथ आ सकते हैं। उस वॉशिंग मशीन में ऐसा गंगाजल और ऐसा सर्फ पड़ता है और फिर वो वॉशिंग मशीन चलती है, इधर निकलते हैं लोग, भाजपा का हाथ थाम लेते हैं, सारे दाग धब्बे केसेस सब धुल जाते हैं। लंबी फहरिस्त है, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, सब लोग, और बहुत लंबी, मैं पूरी शाम बीत जाएगी अगर नाम बताने लगूं। आप भाजपा का दामन थामिए, दाग धब्बे से धुलकर, गंगा जल से पवित्र होकर आप उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो भाजपा ने एजेंसीज का दुरुपयोग करके उनको अपना फ्रंटल बना दिया है। सबसे प्रबल उनके घटक दल हैं एजेंसीज। इनका फोन उठाओ।